माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट। बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब झटपट कविता पढ़कर मजा लो। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। कुछ ऊंट ऊंचा कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। इसी तरह से अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से कोई नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यहाँ बच्चों तुमको नाम लिखना है इस जगह पर जो बिंदुदार लाइन दी गई है। इसके बाद यहाँ प्रश्न है रेगिस्तान। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊंट का चित्र बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता रहा हूं, हेल्प कर रहा हूं। यहाँ ऊंट का चित्र बनेगा ये इस तरीके से। इसके बाद देखें प्रश्न है ऊंट कितना ऊंचा। दिमाग लगाएं। तुम्हारी कक्षा की दीवार के जितना, या फिर हाथी जितना, या फिर बिजली के खंभे जितना। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं समझ में आता तो फिर ऊंट जिस चीज के जितना ऊंचा होता हो उसका नाम यहां पर लिखें। इसी प्रकार हाथी कितना मोटा, तुम्हारी मां के संदूक जितना, या फिर ऊंट जितना, या फिर पहाड़ जितना। सोचें, अगर इन तीनों में से कोई नहीं तो फिर सोचे किसके जितना। हाथी कितना मोटा है, जिस चीज के जितना मोटा हो उसका नाम यहां पर लिखें। या फिर अगला प्रश्न है चींटी कितनी छोटी, चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी। अगर या फिर किसी अन्य चीज के जितनी, उसका नाम यहां पर लिखें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने अभिभावकों की मदद ले सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं। नंबर का में प्रश्न है ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोला लगाओ। ध्यान दो, बछिया ऊंट से ऊंची होती है क्या, बिजली का खंभा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत और हाथी। इनमें से इन 5 चीजों में से कौन सी चीज ऊंट से ऊंची होती है उसके नाम पर गोला लगाएं और हो सके तो अपने अभिभावकों की मदद करें। इसके अलावा जो प्रश्न है उसमें है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। बच्चों ध्यान दें, जो चीजें ऊंट से छोटी होती हैं तमाम चीजें हो सकती हैं जो ऊंट के नीचे से निकल सकती हैं। स्वयं सोचें, अन्यथा अपने अभिभावकों की मदद लें, अपने बड़ों से पूछें। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे, इस बात को भी तुम अपने बड़ों से पूछ सकते हो और स्वयं भी सोच सकते हो। ऊंट एक ऊंचा जानवर है, उस पर कैसे चढ़ेंगे। इस कविता में कुल कितनी बार ऊंट शब्द आया है बताओ। जितनी बार आया हो उतनी बार यहां लिखें और इस कविता को 2-3 बार पढ़ें, गिने तो फिर मालूम हो जाएगा कि इस कविता में ऊंट शब्द कितनी बार आया है। Thanks for watching this video. Please subscribe the channel.